आज हम लोग बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लैंपर सर्किट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लीपर सर्किट देखा था। क्लीपर सर्किट में हमने क्या देखा था कि क्लीपर सर्किट के अंदर क्या होता है, तो अगर उसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो उसके अंदर एक एक्टिव एलिमेंट और हम लोग पैसिव एलिमेंट का यूज करते हैं। एक्टिव हम नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम लोग एक एलिमेंट का यूज करते हैं, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट का, जिसमें डायोड होता है, और दूसरा हम लोग रसिस्टर जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का यूज नहीं होता है। क्लीपर सर्किट में आपने देखा, जितने भी टाइप के क्लीपर सर्किट देखे आपने, उसमें सब में रसिस्टर और डायोड का यूज हमने किया था, पी एन जंक्शन डायोड का। उसमें किसी प्रकार का कोई कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई भी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि जो क्लीपर सर्किट होता है उसके अंदर हम लोग केवल रसिस्टर और डायोड का यूज करते हैं, पी एन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लीपर सर्किट? क्लीपर सर्किट का फंक्शन क्या होता है? क्लीपर सर्किट एक्चुअली हमारे वेवफॉर्म को कट करता है, क्लिप करता है। ठीक है, कटिंग को यहाँ पर क्लिपिंग बोला गया है। और इस तरह से क्लिपिंग करता है कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा बचा है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग ना हो। ओनली द डिजायर पार्ट जो हमको क्लिप करना है, जो कट करना है, उसको हम उसके थ्रू क्या करते हैं, कट करते हैं। रेस्ट पार्ट में किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्लीपर सर्किट का थ्योरी था। बेसिक क्लीपर सर्किट किस तरह से वर्क करता है ये भी हमने देखा। बहुत सारे क्लीपर सर्किट्स देखे हमने, पॉजिटिव, सीरीज पॉजिटिव, शंट पॉजिटिव, सीरीज निगेटिव, शंट निगेटिव, फिर क्लीपर सर्किट यूजिंग बायस वोल्टेज के मदद से हम लोगों ने देखा। ये सारा चीज हम लोग क्लीपर सर्किट में देख चुके हैं। तो आज हम लोग एक अनदर टाइप ऑफ सर्किट देखेंगे जिसका नाम होगा क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट क्या काम करता है? तो क्लैंपर सर्किट जो होता है वो हमारे इनपुट वेवफॉर्म के लेवल को शिफ्ट करता है। इनपुट के वेवफॉर्म को लेवल को क्या करता है, शिफ्ट करता है, आइदर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर या नीचे के तरफ लेवल को क्या करता है, शिफ्ट करता है विथ डिजायर्ड डीसी लेवल। हम लेवल ना बोलेंगे, डिजायर्ड डीसी लेवल, एक पर्टिकुलर हमारा डीसी वैल्यू होता है, उस लेवल से हमको शिफ्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस में हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने सिग्नल के लेवल को शिफ्ट करें। बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम क्लैंपर का एप्लीकेशन आपको बताएंगे। उसमें हम बताएंगे आपको जनरली कि कभी कभी हमको अपने वेवफॉर्म को, इनपुट वेवफॉर्म चाहे जो भी हो, साइनोसॉइडल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म हो, उसके लेवल को हमको कभी कभी शिफ्ट करना पड़ता है, स्पेशली इन मेजरमेंट पर्पस। मेजरमेंट पर्पस के लिए हमको अपने डीसी, अपने वेवफॉर्म को पर्टिकुलर डीसी डिजायर लेवल से क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्लैंपर सर्किट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ एक इनपुट सिग्नल दिया है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इस इनपुट सिग्नल को एक पर्टिकुलर डिजायर डीसी लेवल से क्या करें, शिफ्ट कर दे। हम क्या करें, इसको डिजायर डीसी लेवल से शिफ्ट कर दे। ये हमारा इनपुट सिग्नल है और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एक क्लैंपर सर्किट लगा दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लैंपर सर्किट, क्लैंपर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से व्हाट, क्लैंपर। और हम चाह रहे हैं कि हम अपने वेवफॉर्म को 1 वोल्ट पॉजिटिव में शिफ्ट कर दे ऊपर की तरफ। तो ये क्लैंपर सर्किट 1 वोल्ट से हमारे सिग्नल को क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये क्लैंपर सर्किट क्या करेगा, 1 वोल्ट से शिफ्ट कर देगा। मान लेते हैं यहाँ पे -1 वोल्ट है और यहाँ पे +1 वोल्ट, -1 वोल्ट और +1 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसके डिजायर डीसी लेवल को 1 वोल्ट रख दिए, ये हमारा इसका डिजायर डीसी लेवल है क्लैंपर सर्किट का, तो ये इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको 1 वोल्ट शिफ्ट कर देगा। तो 1 वोल्ट शिफ्ट करेगा तो कितना शिफ्टिंग हो जाएगा, तुम इसमें 1 जोड़ दो। ठीक है,
यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ 2 है, दिस इज व्हाट 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ क्या था, पहले 0 था, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 वोल्ट पे, मतलब अब यहाँ से बनेगा ये। और अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। अब जो हमारा सिग्नल होगा वो कुछ आपको ऐसा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि अब आप जो सिग्नल आउटपुट में आपको मिल रहा है, ये सिग्नल आउटपुट में अब 0 से नहीं स्टार्ट है, ये कहां से स्टार्ट है, एक डिजायर डीसी लेवल 1 वोल्ट, जिसको हमने क्लैंपर सर्किट का एक डीसी लेवल बनाया है, वहां से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि मैंने सिग्नल को क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर दिया। हम डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकते थे, अगर -1 वोल्ट की बायसिंग अगर कर देते सर्किट को, अगर क्लैंपर सर्किट को -1 की बायसिंग कर देते तो ये नीचे की तरफ भी शिफ्ट होता। ठीक है, so in this way we can say that clamper circuit is that circuit which is used to shift the level of input waveform with the desired what DC level। ठीक है, तो ये लेवल को शिफ्ट करता है, इट इज शिफ्टिंग व्हाट लेवल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टर। इसको शिफ्टर या लेवल शिफ्टर का भी हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक पे बात इंपॉर्टेंट ये भी इसके अंदर जोड़ना है, जब हम क्लैंपिंग सर्किट के बारे में बताएंगे तो हम एक बात ये भी जोड़ेंगे कि क्लैंपिंग सर्किट जब लेवल को शिफ्ट करेगा तो सिग्नल के अपीयरेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। सिग्नल जैसा मेरा इनपुट में दिखना चाहिए सेम टू सेम वैसा ही हमारा आउटपुट में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेवल को शिफ्ट किया और सिग्नल के शेप को चेंज कर दिया, नो, सिग्नल अपीयरेंस मस्ट बी प्रिजर्व। सिग्नल का अपीयरेंस क्या होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए। व्हेन देयर इज ए प्रोसेस ऑफ क्लैंपिंग का प्रोसेस जब परफॉर्म हो तो सिग्नल का अपीयरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आता है कि क्लैंपर सर्किट जो होगा उसके अंदर क्या होगा। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि क्लीपर सर्किट जो होता है उसमें हम लोग एक रेसिस्टर देखे थे और डायोड देखे थे, है ना। मे बी रेसिस्टर एक से ज्यादा भी हो सकता है, डायोड भी एक से ज्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमको कौन से पार्ट को क्लिप करना है। अगर दोनों पार्ट को क्लिप करना है तो हमको 2 डायोड्स की जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। रेसिस्टर भी हमको जनरली 2 का जरूरत पड़ता है, एक लोड में और एक हम लोग सर्किट के अंदर यूज करते हैं रेसिस्टर का। उसी तरह से क्लैंपर सर्किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग क्लैंपर सर्किट पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 बेसिक एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होंगे। रेसिस्टर तो होगा ही, दूसरा हमारा क्या होगा, डायोड होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि कैपेसिटिव एक्शन के कारण ही, कैपेसिटिव एक्शन किसको बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, इसी को कैपेसिटिव एक्शन बोलते हैं। कैपेसिटर का चार्ज होना और कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना, इसी को हम लोग कैपेसिटिव एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि इन क्लीपर सर्किट देयर इज नो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, बट इन क्लैंपर सर्किट देयर इज वन स्टोरिंग एलिमेंट व्हिच इज नथिंग बट ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग ही डिटरमाइन करेगा हमारा क्या, क्लैंपिंग एक्शन को। क्लैंपिंग एक्शन को will determine the clamping action, कि हमारा वेव शिफ्ट हुआ तो कितना शिफ्ट हुआ, ये हमारा डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द टाइम पीरियड ऑफ वेव फॉर्म, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वेव फॉर्म के लेवल को शिफ्ट कर रहे हैं, वेव फॉर्म के लेवल को आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। 0 से आपने इसको 1 वोल्ट एक डीसी लेवल पे शिफ्ट कर दिया, ये हमारा डिजायर्ड डीसी लेवल है, इसको आप डिजायर्ड डीसी लेवल बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट डिजायर डीसी लेवल। तो चूंकि आप कैपेसिटर को वेवफॉर्म को डिजायर्ड डीसी लेवल से शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके टाइम कांस्टेंट को, कैपेसिटर के थ्रू हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं,
तो वेवफॉर्म के टाइम पीरियड को, नॉट टाइम कांस्टेंट, वेवफॉर्म का टाइम पीरियड होता है, in order to maintain the time period of waveform it must be greater than half of the time period। मतलब कि जो कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड है, टाइम कांस्टेंट है, उस टाइम कांस्टेंट के मुकाबले हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड रखेंगे। तो कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा जो आप ग्रीक लेटर देख रहे हैं टाउ, टाउ रिप्रेजेंटिंग द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, ये क्या हमारा है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि आर और सी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म इट मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम पीरियड ना लिख करके टाइम कांस्टेंट हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट के क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड जो होना चाहिए, टाइम पीरियड यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम कांस्टेंट, ठीक है, where t is representing the time period and tau is representing the time constant of कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा क्लैंपर सर्किट का। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हम लोगों ने मेंशन किया। सबसे पहले तो हमने बताया कि क्लैंपर सर्किट जो होता है ये हमारे इनपुट वेवफॉर्म के लेवल को डिजायर डीसी लेवल से क्या करता है, शिफ्ट करता है, डिजायर डीसी लेवल से शिफ्ट करता है। अब ये जो शिफ्टिंग होगा वो वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है और वर्टिकली क्या हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। हम वर्टिकली अपवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना है, इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट बात बताना है कि जब हम लोग किसी भी इनपुट वेवफॉर्म को डिजायर्ड डीसी लेवल से शिफ्ट करेंगे आइदर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, देन इट्स अपीयरेंस शुड नॉट बी चेंज, उसका अपीयरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा वो इनपुट में दिख रहा था वैसा ही वो दिखना चाहिए, हाँ, केवल लेवल की शिफ्टिंग होनी चाहिए, डिजायर्ड डीसी लेवल से शिफ्टिंग होनी चाहिए। सिग्नल के स्टेप में, साइज में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन आइडियली नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जिस तरह से क्लिपर सर्किट में डायोड और हमारा रेसिस्टर लगा होता था, उसी तरह क्लैंपर सर्किट के अंदर क्या होता है, तीन चीज मुख्य रूप से आपको मिलेगा। मेनली आपको थ्री थिंग्स मिलेंगे, पहला रेसिस्टर मिलेगा, दूसरा कैपेसिटर मिलेगा और तीसरा क्या मिलेगा आपको, डायोड मिलेंगे। इसके अंदर तीन एलिमेंट होंगे, जिसमें दो पैसिव एलिमेंट और एक हमारा डायोड के रूप में हम एक एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आपको क्या बात बताना है कि इसके अंदर जो लेवल की शिफ्टिंग होगी उस शिफ्टिंग में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना है कि जो हमारा कैपेसिटर जिसके अंदर जो हम लोग क्लैंपर सर्किट के अंदर इनपुट में जो सिग्नल का यूज कर रहे हैं उस सिग्नल का टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। तभी ये हमारा लेवल में एक जो लेवल शिफ्टिंग होगा वो हमारा फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल कहने का मतलब कि लेवल शिफ्टिंग हमारा अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। उसके लिए कंडीशन इसने रखा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म इट मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन हाफ द टाइम कांस्टेंट, और कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट एंड डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है R into C, where R is the resistor used in clamping circuit and C is the capacitor का capacitance used in the clamper circuit। R हमारा क्या है, resistance of a resistor which is used in clamper circuit and C is the capacitance of capacitor which is used in what, clamper circuit। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ये सब तो
आगे की बात है जब हम लोग वर्किंग के ऊपर चलेंगे, डिफरेंट टाइप के क्लैंपर सर्किट को लेंगे तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद मैंने क्या बताया कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिटरमाइन द आउटपुट। यही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होगा वो आउटपुट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे नीचे में। ठीक है ना, ये हमारा किस प्रकार का क्लैंपर सर्किट हुआ, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, क्योंकि ये हमारे वेवफॉर्म को पॉजिटिव वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। एक हमारा नेगेटिव क्लैंपर सर्किट होता है जो कि हमारा क्या करता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्लैंपर सर्किट्स आएंगे, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंपर सर्किट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट पहले कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट्स होना चाहिए पास में प्रॉपर। ये डायग्राम आप जो है वो नीचे यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ये पूरा थ्योरी लिखने के बाद ये डायग्राम आप बना देंगे। दिस इज द व्हाट एग्जांपल ऑफ क्लैंपिंग एक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लैंपिंग एक्शन बाय ए क्लैंपर सर्किट। ये क्लैंपर सर्किट है जो कि इनपुट को अपने डिजायर्ड डीसी लेवल जो 1 वोल्ट है उस 1 वोल्ट से इसको क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट किया है ये ध्यान रखना है। ये अब डिजायर्ड डीसी लेवल पे शिफ्ट होगा, कहाँ पे, 1 वोल्ट पे। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो ये देखो अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे बनाया गया है, 1 वोल्ट पे बनाया गया है। ये अगर 1 पे शिफ्ट होगा तो ये 1 से और ऊपर शिफ्ट होगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट को अब मैंने कहाँ पे बनाया है, 2 पे बनाया है। और ये पॉइंट अब कहाँ शिफ्ट होगा, तो इसमें 1 हम ऐड करेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, 0 के ऊपर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो इन दिस वे हम लोगों को इंट्रोडक्शन में यही सब चीजें को लिखना है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैंपर सर्किट। ये हमारा क्लैंपर सर्किट का क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है। ये हमारा क्लैंपर सर्किट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंपर सर्किट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंपर्स देखेंगे, या क्लैंपर सर्किट हम देखेंगे, इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। जिस तरह से हम लोग क्लिपर सर्किट का क्लासिफिकेशन किए थे उसी तरीके से क्लैंपर सर्किट का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लैंपर सर्किट को बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लैंपर सर्किट। फर्स्ट इज पॉजिटिव क्लैंपर एंड सेकंड वन इज नेगेटिव क्लैंपर। अब पॉजिटिव क्लैंपर के अंदर हम लोग विथ पॉजिटिव वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। एक पॉजिटिव टाइप का क्लैंपर सर्किट ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम लोग एक पॉजिटिव बायस वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड विथ नेगेटिव बायस वोल्टेज, यू कैन से बायस वोल्टेज हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव क्लैंपर में पॉजिटिव बायस वोल्टेज एज वेल एज नेगेटिव बायस वोल्टेज का यूज हो सकता है। उसी तरह नेगेटिव क्लैंपर में पॉजिटिव बायस वोल्टेज और नेगेटिव बायस वोल्टेज का यूज हो सकता है। तो बेसिकली 2 टाइप का ही हमारा क्लैंपर सर्किट होता है, एक पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट एंड सेकंड वन इज व्हाट, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। बाकी ये जो बायस वोल्टेज की हम बात करते हैं वो उसका एक सब केस है, सब टाइप है, सब टाइप है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में डिस्कशन होता है, हम यहाँ पे थ्योरी में ही डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्लासिफिकेशन के बाद हमको सबसे पहले पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट के बारे में जानना है या पॉजिटिव क्लैंपर के बारे में जानना है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्लैंपर का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है। समझना है आपको, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट कैपेसिटर के चार्जिंग का आएगा, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये आएगा। सबसे पहले आप देखिए कि पॉजिटिव क्लैंपर में क्या क्या होगा लगा हुआ। तो पॉजिटिव क्लैंपर में हम लोग एक इनपुट सिग्नल, इनपुट वेवफॉर्म देंगे जो कि जनरली साइनोसॉइडल फॉर्म में होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये साइनोसॉइडल फॉर्म में ही हो। हमारा यहाँ पे ट्रायंगुलर सिग्नल भी हो सकता है इनपुट में, रेक्टेंगुलर सिग्नल भी हो सकता है, स्क्वायर सिग्नल भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल वी कैन यूज एट द इनपुट एंड जिसका लेवल को हम लोग सम पर्टिकुलर रेफरेंस डीसी लेवल से आउटपुट में शिफ्ट करके दिखाएंगे। जैसा कि आप ये सिग्नल देख रहे हैं, इस सिग्नल में हम लोग किस तरह से शिफ्टिंग कराएंगे ये देखिए। तो यहाँ पे आपका एक सर्किट लगा हुआ है, ये क्लैंपर सर्किट है। इस क्लैंपर सर्किट में क्या क्या है, तो एक कैपेसिटर है यहाँ पे और दूसरा हमारा पीएन जंक्शन डायोड है।
पीएन जंक्शन डायोड के अलावा इसमें एक रसिस्टर लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? रसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग किस तरह से होगा। इसका वर्किंग किस तरीके से होगा? इनिशियली जब हम इस सर्किट का यूज करेंगे तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, दिस इज व्हाट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट दिस कैपेसिटर विल नॉट गेट चार्ज। कैपेसिटर मेरा अनचार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होगा? मेरा अनचार्ज होगा। कैपेसिटर मेरा अनचार्ज होगा तो ये डायोड भी हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। आप चेक करके देख सकते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए दिस इज हियर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, this certainly is connected to negative terminal and n type and minus is connected to what? P type. So for positive half cycle initially capacitor is not charged and diode is in reverse bias, so you will not get any output. आप आउटपुट नहीं मिलेगा। आप जो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कैपेसिटर जब चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर जब चार्ज नहीं होगा डायोड रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट होता है तो ये वोल्टेज यहाँ मिल जाना चाहिए। नो, यू विल नॉट गेट एनी वोल्टेज एट द आउटपुट बिकॉज हियर कैपेसिटर इज व्हाट? अनचार्ज। कैपेसिटर तभी कंडक्ट करेगा जब वो चार्ज होगा, तो अनचार्ज कैपेसिटर कंडक्शन नहीं करता है। तो ये सर्किट कंप्लीटली कैसा बिहेव करेगा? ये सर्किट हमारा कंप्लीटली एक ओपन सर्किट टाइप का बिहेव करेगा विच हैज नॉट एनी टाइप ऑफ आउटपुट वोल्टेज, जिसको किसी प्रकार का कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात थी। अब सेकंड हमारा निगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट। ये हमारा क्या है? निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। तो फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट यू विल गेट हियर माइनस एंड प्लस हियर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि कैपेसिटर को कोई पाथ नहीं मिल रहा था यहाँ पे चार्ज होने का। कैपेसिटर को कोई पाथ नहीं मिल रहा था चार्ज होने का। अब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा क्योंकि कैपेसिटर को एक पाथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा। अब देखिए डायोड कैसे रिवर्स बायस कंडीशन में आएगा? निगेटिव इज व्हाट हियर? निगेटिव एन टाइप एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू व्हाट? पी टाइप। निगेटिव इज कनेक्टेड टू, तो एक कैपेसिटर को एक पाथ मिला चार्ज होने का। इनिशियली हमारा डायोड ओपन था इसलिए कैपेसिटर को एक शॉर्ट पाथ नहीं मिल रहा था। अब कैपेसिटर को एक पाथ मिल गया चार्ज होने का। अब कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। एंड यू नो कैपेसिटर चार्ज वेरी फास्टली, बहुत ही फास्टली ये चार्ज होगा। कहां तक चार्ज होगा? तो ये निगेटिव जो हमारा पिक है वहां तक ये चार्ज होगा। मैक्सिमम Vm तक ये क्या होगा? चार्ज होगा। जैसे हमारा ये निगेटिव हाफ साइकिल का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज होगा, कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज होगा कि इस प्लेट पर वो पॉजिटिव और इस प्लेट पर वो निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? एसोसिएट करेगा। इस प्लेट पे पॉजिटिव और इस प्लेट पे निगेटिव टर्मिनल को क्या करेगा? है ना, ये प्रोड्यूस करेगा। और डायोड भी हमारा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। डायोड अब हमारा रिवर्स से क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार और आप समझिए बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे कैपेसिटर के चार्जिंग का ही है। मैंने बताया इनिशियली क्या होगा? कैपेसिटर इज नॉट चार्ज एंड डायोड इज ऑल्सो इन रिवर्स बायस, सो देयर इज नो आउटपुट वोल्टेज एट ऑल। आउटपुट वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। For negative half cycle of maximum voltage Vm, for negative half cycle यहाँ पे लिखे हम during negative half cycle of input waveform at peak value, जब ये पिक वैल्यू आएगा निगेटिव हाफ साइकिल में, जब ये पिक वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो पिक वैल्यू पे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। और कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा? Vm तक चार्ज होगा। कितना? प्लस Vm तक चार्ज होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा वेवफॉर्म निगेटिव पिक पर आया, कैपेसिटर क्या होना शुरू हुआ? चार्ज होना शुरू हुआ। और ये किस तरह से चार्ज हुआ? यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और ये कैपेसिटर कितने वैल्यू से चार्ज हो गया? Vm वैल्यू से चार्ज हो गया, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है इनपुट वेवफॉर्म का।
ठीक है। अब कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज हुआ और इस तरीके से चार्ज हुआ कि एक प्लेट इसका पॉजिटिव हो गया और दूसरा प्लेट इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और इसने डायोड को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया और डायोड कंडक्ट करना शुरू कर दिया। डायोड क्या करना शुरू कर दिया, कंडक्ट करना शुरू कर दिया, हैवीली कंडक्ट। ठीक है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये तो हमारा इस साइकिल का बात था। इसके बाद एक और साइकिल आएगा, कौन सा, तो फिर से हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। फिर से हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है। क्या होगा हमारा यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर तो मैक्सिमम तक चार्ज हो चुका है Vm तक। ठीक है। लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड फिर से रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल गेट रिवर्स बायस। अब डायोड अगर रिवर्स बायस हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, ठीक है ना, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज ये आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे ऐड होकर के। क्या बोल रहे हैं इस बात को आप समझिए। ठीक है। तो पहले आप थ्योरी यहाँ पे लिख लें, इसको लिख लें, इसको समझाने के लिए हम इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद हम एक बार आपको यहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली एस्पेक्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग यहाँ पे नहीं बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो एक बार आप क्या करें, क्लासिफिकेशन को लिख लें, हम अभी इसको रब करेंगे। चलिए आते हैं, इसका रेस्ट पोर्शन वर्किंग का यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हमने वर्किंग कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। चलिए इसको मिटाते हैं। ये क्लासिफिकेशन था हमारा, देखो क्या बोलता है, फर्स्ट केस बोलता है, समझिए यहाँ फर्स्ट केस बोलता है क्या, डायोड कैसा है, रिवर्स बायस, और कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज। ठीक है। इस दोनों कंडीशन के लिए आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या होगा, 0। इतना तो क्लियर है हमको। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, ये हमारा क्या क्या था, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। ठीक है। जैसे वैल्यू हमारा कहां पे पहुंचेगा, निगेटिव पिक पे, निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म एट पिक वैल्यू कहां पे पहुंचेगा हमारा, इनपुट -Vm पे, वैसे ही हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज अप टू मैक्सिमम वैल्यू Vm, अप टू मैक्सिमम वैल्यू Vm। और सर्टेनली डायोड मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है। किस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कैपेसिटर है और यहाँ क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, डायोड लगा है। तो चार्ज जो कैपेसिटर होगा वो इस तरीके से होगा, इस प्लेट पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, कितने वैल्यू से, Vm वैल्यू से। ठीक है ना, निगेटिव है, निगेटिव Vm क्या है, निगेटिव है हमारा, यहाँ वैल्यू क्या है मेरा, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए यहाँ निगेटिव ले लिए, यहाँ पॉजिटिव ले लिए। अब कैपेसिटर चार्ज हुआ और ये डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया। यहाँ देखिए ये निगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे मैंने माइनस और यहाँ पे प्लस दिया, तो प्लस इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड दिस माइनस इज कनेक्टेड टू एन टाइप। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, और डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा, ये हमारा क्या करने लगेगा, कंडक्ट
करने लगेगा एंड वी गेट द आउटपुट वोल्टेज, जो हमको यहाँ आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिलेगा, वो कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यहाँ शॉर्ट हो गया, आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो डायोड हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया Vm, आउटपुट हमको नहीं मिला अभी। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, चलते यहाँ पे थर्ड, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ये डायोड चार्ज हो गया। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड चार्ज नहीं था, अब सॉरी कैपेसिटर मेरा चार्ज नहीं था, तो कैपेसिटर अब क्या है, चार्ज, कितने वैल्यू से, Vm वैल्यू से, कितने वैल्यू से, Vm वैल्यू से। ठीक है, एंड डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, डायोड हमारा रिवर्स बायस। अब हमारा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, यहाँ देखिए, तो आउटपुट वोल्टेज यू विल हैव, यहाँ पे एक वोल्टेज हम बना देते हैं जिसका वैल्यू Vm रख देते हैं। अब ये कैपेसिटर एक वोल्टेज की तरह बिहेव करने लगेगा, ये ओपन सर्किटेड हो गया, यहाँ क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज मिला, और यहाँ आपने क्या दिया, इनपुट वोल्टेज Vin, कितना है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, Vm। When you calculate the output voltage, you will get Vm plus Vm, यहाँ प्लस है, Vm plus Vm, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, you will get what, Vm plus Vm, output voltage you will get 2 Vm, आउटपुट वोल्टेज 2 Vm। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं मिला, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ, ठीक है ना, एंड थर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट क्या मिल गया, Vm प्लस Vm। ये हमारा बेसिकली क्या था, वर्किंग ऑफ पॉजिटिव क्लैंपर, ये हमारा पॉजिटिव क्लैंपर का वर्किंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसके बायस्ड वोल्टेज का एक देख लेंगे और निगेटिव क्लैंपर के ऊपर चलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग पॉजिटिव क्लैंपर का जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि थ्योरी में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिए उसको क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा आप देखिए एक क्लैंपर सर्किट है, कैसा क्लैंपर सर्किट है, ये हमारा पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव और निगेटिव क्लैंपर सर्किट। कैसे, अभी हमने जस्ट बताया है कि ये कौन सा क्लैंपर सर्किट होगा हमारा। तो इस क्लैंपर सर्किट में हम पहले चेक करके देखते हैं, है ना, और ये प्रूव करके बताते हैं कि किस डायरेक्शन में क्लैंपिंग करता है, पॉजिटिव में कि निगेटिव में, तब हम बताएंगे कि ये क्लैंपर किस प्रकार का क्लैंपर सर्किट है। चलो, सबसे पहले ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म दिया हुआ है। मैंने बोला इनपुट वेवफॉर्म जरूरी नहीं कि साइनोसॉइडल हो, यहाँ पे वो स्क्वायर वेव के फॉर्म में दे दिया इनपुट वोल्टेज, जिसका मैक्सिमम वैल्यू V है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे क्या होगा, है ना, निगेटिव है, तो ये जो पोर्शन होगा ये निगेटिव होगा एंड ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये डायोड इस पूरे सेक्शन के अंदर इनिशियली डायोड क्या होगा, हमारा चार्ज होगा, डायोड चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू, डायोड क्या होगा, चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, V है, तो ये डायोड हमारा चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू V से, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस, यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ क्या होगा, प्लस, कितने वैल्यू से चार्ज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू V से। ठीक है, सर्टेनली दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो इस साइकिल के लिए हम इसको मान लेते 0 से मान लेते T/2 और इसको मान लेते T। तो फॉर 0 लेस देन T/2,
ठीक है, 0 < टू T/2 हमारा क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्जेस, ठीक है ना, और वोल्टेज कितना होगा उसके क्रॉस V, वोल्टेज कितना होगा V, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मैंने दे दिया। डायोड क्या होगा मेरा, डायोड शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो देखिए डायग्राम मेरा कैसा बनेगा, डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज बना देते हैं, कितना वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जिसका वैल्यू कितना लेना है हमको, Vm लेना है, यहाँ माइनस हेयर प्लस, मैंने वोल्टेज V बना दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, आप देख रहे हैं माइनस प्लस, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू V होगी, तो V हमने पुट कर दिया, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये भी एक इसके तरह हम इसको बना देते हैं, माइनस एंड हेयर प्लस, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V, है ना, एंड डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किटेड, और यहां पे एक लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली शॉर्ट हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, इट्स वैल्यू इक्वल टू व्हाट, 0। तो फॉर दिस हाफ साइकिल, पूरे हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या मिला, 0 मिला, ठीक है ना, वैल्यू आउटपुट 0 मिला। चलिए नेक्स्ट केस, फॉर T/2 T, ये पॉजिटिव। अब इस केस में आपको समझना, ये हमारा डायोड है इसलिए हम डायोड ही बनाते हैं, इसको सोर्स नहीं बनाते। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, अब ये चेंज नहीं होगा, डायोड कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को होल्ड करके रखता है, चार्ज को होल्ड करके, पोटेंशियल को होल्ड करके, ऐसा नहीं कि जब हमने इसके पोलरिटी को चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स इससे डिसाइडेड होगा, ना कि इससे डिसाइडेड होगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ निगेटिव इज कनेक्टेड टू व्हाट, दिस, तो ये मोर निगेटिव, यहाँ पे निगेटिविटी है, तो ये डायोड का वन टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से सर्टेनली कनेक्टेड है, तो डायोड रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। तो चलते हैं सेकंड केस के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, नीचे मैंने लिख दिया है केसेस, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर तो मेरा चार्ज रहेगा ऑलरेडी, चार्ज, कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज, ठीक है। डायोड ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड, ओपन, डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, चेक करके आप देख लो। तो अब जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू V है, ठीक है, और कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये चेंज नहीं होगा V, यहाँ पे ओपन सर्किटेड, लोड रेसिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज V आउट, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस, अब आप निकाल के देखो कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब वोल्टेज निकालोगे तो आएगा V प्लस V माइनस V आउट इक्वल टू 0, V आउट इक्वल टू माइनस 2V। तो एक केस में हमारा V आउट 0 आया, यहाँ पे V आउट 0 आया,
और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए -2V आ गया। ठीक है, तो कैसे हम शिफ्टिंग कराएंगे, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कहाँ शिफ्ट होगा, 0 पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा 0 पे, और सर्टेनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पोर्शन हमारा नीचे के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आउटपुट वेव कैसा बनेगा, आउटपुट वेव इज लाइक दिस, आउटपुट वेव विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो जो आउटपुट वेव फॉर्म हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वैल्यू थोड़ा चेक करना है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। सो वैल्यू विल बी इक्वल टू इट इज इक्वल टू V प्लस V। हाँ ठीक है, V यहाँ पे V होगा, अगेन हेयर प्लस V एंड हेयर -V आउट, +2 होगा ना, हम लोग मिस्टेक किए यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे चेक कीजिए, ये +V हम ऐसे मूव कर रहे हैं, वोल्टेज राइज होगा, यहाँ भी वोल्टेज राइज होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो राइज ऑफ वोल्टेज को प्लस ले लिया गया, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज को माइनस ले लिया गया, तो यहाँ पे +2 वोल्ट हमारा होगा। तो देखो क्या हो गया, ये कहाँ शिफ्ट कर गया, ये 0 पे शिफ्ट कर गया। तो ये 0 पे शिफ्ट कर गया, देखो ना, इस पोर्शन के लिए हमको आउटपुट कितना मिला, 0 मिला, तो ये पोर्शन मेरा 0 पे शिफ्ट कर गया। एंड ये पोर्शन के लिए आउटपुट हमारा कितना मिला, 2V, तो अब ये कहाँ पे शिफ्ट कर गया, 2V पे शिफ्ट कर गया। ये कहाँ शिफ्ट कर गया, 2V पे शिफ्ट कर गया, 2V पे शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो हम इसको 0T/2 और इसको T बना सकते हैं। तो आउटपुट वेव फॉर्म आप देख रहे हैं, शिफ्ट कर गया ना ऊपर के तरफ, कितने लेवल से शिफ्ट किया, तो +V लेवल से शिफ्ट कर गया। तो ये कैसा क्लिपर है, क्लैंपर है हमारा, पॉजिटिव क्लैंपर। कैसा है, पॉजिटिव क्लैंपर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे साइड रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको KVL का कंसेप्ट रखना पड़ेगा, KVL का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। कैसे हम KVL का कंसेप्ट लगाएं, तो यहाँ वोल्टेज हम ऐसे चले, इस सर्किट में घूमे, तो इस सर्किट में हम क्लॉकवाइज घूमे, तो इस वोल्टेज से हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, और निगेटिव से पॉजिटिव हमारा वोल्टेज क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी जब इसमें क्रॉस किए तो निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज राइज होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव है, वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो जब हम इस पर KVL लगाएंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका शिफ्टिंग हो गया लेवल, ये कहाँ पे चला गया, 2V पे चला गया, और ये कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। तो V वोल्टेज से शिफ्टिंग हुआ है। चलिए इसमें चेक करके देखते हैं, इसमें चेक करके हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा, सर्टेनली यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव स्प्लिट पे। ठीक है, डायोड मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि ये निगेटिव कनेक्टेड है इससे, है ना, हम इससे चेक करेंगे। डायोड मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V। तो फॉर कहाँ से, 0 से T/2, 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल है। हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, सर्किट डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और V वोल्टेज से ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हम एक सोर्स कंसीडर कर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड V है, प्लस माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो ऐसा हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, डायोड मेरा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो इसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। डायोड हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे रसिस्टर है, लोड रसिस्टर,
तो हमने लोड रेसिस्टर यहाँ पे लगा दिया RL। अब हम देख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। ये वोल्टेज हमारा V डैश मान लेते हैं 0 हो गया, तो सर्टेनली आउटपुट वोल्टेज भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। शॉर्ट सर्किटेड जो हमारा पोर्शन होता है उसका वोल्टेज क्या होता है, 0, और यही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ऐसे मूव करें क्लॉकवाइज, तो इसमें कैसे मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस वोल्टेज राइज, और यहाँ प्लस टू माइनस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है ना, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी आउट, तो हम इसको प्लस मानते, इसको माइनस मानते, तो प्लस वी आउट दिस इज इक्वल टू 0, सो वी आउट दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज 0 से t/2 के लिए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट फॉर कौन सा साइकिल हम ले, कौन सा साइकिल, t/2 से t/2 से t, इसके लिए चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर की पोलरिटी नहीं चेंज करनी है आपको, कैपेसिटर का पोलरिटी वही रहेगा जिस समय ये चार्ज हुआ था, उसी हिसाब से प्लस माइनस, यहाँ भी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी। ठीक है, इस केस में आप चेक करिए डायोड क्या होगा मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में। तो रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड ओपन हो जाता है, तो मैंने ये ओपन बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, लोड रेसिस्टेंस एक लगा दिया। सर्टेनली यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस, कितना मिलेगा, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो देखो कितना मिलेगा, यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, सो वी हैव हेयर केवीएल अप्लाई करेंगे, ऐसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज। तो इसमें कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप माइनस वी, पॉजिटिव टू निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप माइनस वी, एंड हेयर निगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज वी आउट इक्वल टू 0, केवीएल बोलता है, सो वी आउट, ठीक है ना, वी आउट इक्वल टू, वी आउट यहाँ पे सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया ना, यहाँ जब हम लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ सही था, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ आ गया 2v, ये 2v आ गया, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है फिर t/2 से t के बीच में। ठीक है, लेट मी चेक, बिल्कुल यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस वी, अच्छा यहाँ भी प्लस माइनस, आउटपुट वोल्टेज का टर्मिनल चेंज नहीं करना है, सॉरी, आउटपुट वोल्टेज का टर्मिनल चेंज नहीं करना है। आउटपुट हम लोग किस साइकिल में देख रहे हैं, किस साइकिल में देख रहे हैं, निगेटिव साइकिल में, t/2 से t। सर्टेनली यहाँ पे मिस्टेक किए हम, यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, तो आउटपुट का टर्मिनल का साइन हम लोग एक ही रखेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू -2 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज अब यहाँ पे कैसा बनेगा, देखिए, आउटपुट वोल्टेज विल बी लाइक दिस, so this is output voltage V out,
इसको आप प्लस माइनस पहले से यहाँ मेंशन कर दीजिए। प्लस माइनस यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में भी मेंशन रहता है, तो टर्मिनल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल्स जो रहेंगे उसी को आपको रखना है। इसी में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो आंसर डिफर आता है। टर्मिनल आप देख रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल में अगर आप डिफरेंस लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट मेरा 0 आया, तो हम आउटपुट को 0 कर देते हैं, तो ये 0 हो गया। 0 से t/2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा t/2 से t के लिए, t/2 से t के लिए हमारा आउटपुट कितना आया, -2v। आउटपुट मेरा कितना आया, -2v। तो यहां से हम लोग इसको नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको भी नीचे आप बढ़ा दीजिए, -2v, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कहाँ हो गया, ये नीचे शिफ्ट कर गया है। ये कहाँ शिफ्ट कर गया, नीचे शिफ्ट कर गया। यहाँ पे t/2 और यहाँ पे t। तो दिस टाइप ऑफ क्लैम्पर सर्किट इज नोन एज निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। अब ये क्या हो गया, निगेटिव क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियर हो। यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है हम लोग को, इसलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमको क्लियरिटी हो जाए क्लैम्पर सर्किट का। पहले आप इसको लिख लें, ये कैसा क्लैम्पर सर्किट है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, और ये कैसा क्लैम्पर सर्किट है, निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जिस हाफ साइकिल के लिए ये कैपेसिटर मेरा चार्ज हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर के साइन को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आउटपुट का टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है, इसको आप फिक्स कर देंगे और इसके टर्मिनल को आप वेव फॉर्म के हिसाब से चेंज करेंगे। उसके बाद आप KVL अप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, और क्लॉकवाइज में आपको देखना है कि अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज का राइज है तो उसको प्लस भी ले लेना है, और अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो उसको आपको क्या ले लेना है, माइनस भी ले लेना है, ठीक है। वोल्टेज का ड्रॉप होगा। चलिए क्वेश्चन के रूप में कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। इसमें इसको आप पहले लिख लें। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ फॉर द इनपुट शोन। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। इसको हम मिटाते हैं, इसको आप बैक करके लिख सकते हैं। सर्किट डायग्राम मिटा दिया हमने, इसी से काम चल जाता। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, एक क्लैम्पर सर्किट दिया है, एक क्लैम्पर सर्किट दिया है और एक इनपुट वेवफॉर्म दिया है। तो क्लैम्पर सर्किट हमारा कैसा है, ऐसा क्लैम्पर सर्किट, कैपेसिटर और रेसिस्टर को अंदर लगा दिया है, कोई बात नहीं है ना। यहाँ भी रेसिस्टर हम लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो एक ही होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ रेसिस्टर लगा दिया है और डायोड के पोजीशन को ऐसा कर दिया, यहाँ ये डायोड हो गया, डायोड हो गया हमारा। इधर आउटपुट वोल्टेज कह रहा है मिलेगा V out, ठीक है ना, हमने सेट कर दिया, क्वेश्चन में मेंशन भी कर देता है। और यहाँ इनपुट वोल्टेज
इनपुट वोल्टेज वी इन, ये तो वेव फॉर्म के हिसाब से डिसाइडेड होगा, आउटपुट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू दिया आर, इसका वैल्यू दिया सी। इनपुट वेव फॉर्म कैसा दे दिया, इनपुट वेव फॉर्म हमारा ऐसा दे दिया है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे ठीक है, इस तरह का तो डायग्राम हम लोग पहले भी देखे हैं। चलते हैं, लेते हैं हम लोग डायोड के पोजीशन को, हम लोग लेते हैं ऐसा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ इसने लिया है 5 वोल्ट माइनस का प्लस का 5 वोल्ट, ये इनपुट है। यहाँ पे टाइम टी है 0 t/2 t। आउटपुट हमको फाइंड करना है, बिल्कुल कैसे फाइंड होगा देखते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर किसके लिए बनाएंगे, 0 t/2। ठीक है, इसके लिए हमारा कैसा सर्किट डायग्राम बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, कितना वैल्यू है 5 वोल्ट, तो पुट कर दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए 5 वोल्ट प्लस माइनस, और कैपेसिटर को सर्टेनली यहाँ प्लस दे दीजिए और माइनस, कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा, और कितने से चार्ज होगा 5 वोल्ट से, ये भी हमारा क्या है 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसका वैल्यू है ना 1, इसका वैल्यू आर ही है, इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया है। चलिए, तो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है हम रखते हैं, है ना। डायोड का क्या कंडीशन होगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड डायोड विल बी व्हाट, रिवर्स बायस, ओपन सर्किटेड, डायोड मेरा ओपन सर्किटेड, आउटपुट वोल्टेज वी आउट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरा, अगर हम ऐसा मूव करते हैं तो वी आउट दिस इज इक्वल टू माइनस से प्लस, मैंने क्या बताया है, यहाँ ये प्लस है और यहाँ माइनस है। चलिए, तो माइनस से प्लस गए प्लस 5 वोल्ट, और इसमें गए प्लस से माइनस माइनस 5 वोल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वी आउट इक्वल टू 0। ठीक है ना, बाई KVL। इसके बारे में हम आपको बोले थे कि एक क्लास लेंगे तो बताएंगे, क्लियर होगा। वी आउट 0 हो गया, ठीक है ना, तो इस कंडीशन के लिए वी आउट मेरा 0 हो गया, तो ये वाला वेव फॉर्म यहाँ चलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइकिल के लिए देखते हैं, फॉर t/2 से t तक। सर्किट डायग्राम पहले बनाइए, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, 5 वोल्ट, इसको एज इट इज रखना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, प्लस माइनस 5 वोल्ट, यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ आउटपुट वोल्टेज वी आउट प्लस माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसमें हम मूव करते हैं ऐसे, तो आप कैसे मूव करेंगे, +2 माइनस, कितना हो जाएगा -5, और इसमें क्या हो जाएगा -5,
और माइनस वी आउट, ठीक है। सो वी आउट माइनस 10 वोल्ट, तो वी आउट माइनस 10 आ गया। तो आउटपुट हमारा कैसा बनेगा, यहां हम बना देते हैं। आउटपुट हमारा कैसा बनेगा, चेक कीजिए। 0 से t/2 में, 0 से t/2 में, 0 से t/2 में आउटपुट वोल्टेज 0 आ गया, तो ये 0 हमने बना दिया 0 से t/2 में। एंड t/2 से t में कितना हो गया 10, तो ये हमारा कहाँ चला गया 10। वी आउट 10 वोल्ट माइनस का, देख रहे हैं इसके लेवल में शिफ्टिंग हो गया, इसके लेवल में क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो वेव फॉर्म बनेगा इसी टाइप से बनेगा, ठीक है, नीचे के तरफ। और भी आगे अगर हम वेव फॉर्म बनाएंगे इनपुट में, तो ये वेव फॉर्म कैसा बनता जाएगा, ये वेव फॉर्म यहाँ अगेन 0 देन आफ्टर अगेन 10, इस तरह से ये वेव फॉर्म हमारा बनता जाएगा। अगर हम फर्दर यहाँ पे वेव फॉर्म को बढ़ाते जाएं तो इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो क्या क्या कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहले तो आपको वेव फॉर्म बनाना है, इसका साइन असाइन कर देना है। 0 से t/2 में आपको देखना है फॉरवर्ड है, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, उस हिसाब से कैपेसिटर का प्लस माइनस को असाइन कर देना है। एंड देन आफ्टर डायोड को चेक कर लेना है इसके थ्रू, अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो क्लोज करेंगे, रिवर्स बायस होगा तो ओपन करेंगे, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है इसमें, ठीक है। इसमें डायोड हमारा ओपन हो गया, एक में डायोड हमारा शॉर्ट हो गया। इसमें डायोड हमारा क्या हो गया था, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में 0 हो गया था ना, ये शॉर्ट हो गया था, सॉरी, और यहाँ ओपन हो गया है। यहाँ डायोड हमारा क्या हो गया है, ओपन सर्किटेड हो गया है, और यहाँ क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, बनाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि क्लियरिटी बन जाए, इसमें मिस्टेक ना हो। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें अब इसमें एक काम करते हैं, हम इसमें एक वोल्टेज ले लेते हैं, इसमें हम बायस्ड वोल्टेज ले लेते हैं, बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। सो हियर वी हैव, इसको रब करते हैं, इसको मिटाइए, कुछ हम लोग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को। एक क्वेश्चन दिया है इसमें ऐसा, एक सर्किट डायग्राम है, कैपेसिटर लगा है, यहाँ रेसिस्टर लगा है, और यहाँ पे एक डायोड लगा दिया गया, कुछ ऐसा डायोड लगाया गया। अच्छा, अब इस डायोड के नीचे एक वोल्टेज लगा दिया गया, ठीक है। इस वोल्टेज का वैल्यू दे दिया गया V1, और यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है, प्लस माइनस यहाँ बता दिया, V आउट लिख दिया यहाँ, ठीक है। और यहाँ इनपुट वोल्टेज भी इन है, अकॉर्डिंग टू इनपुट वेवफॉर्म वी विल हैव अ साइन हेयर, हम लोग साइन को डिटरमाइन करेंगे। और इनपुट वोल्टेज जो है वो कुछ ऐसा लिया गया है, सेम
ऐसा लिया गया है, 0 से T/2 यहाँ T माइनस V प्लस V, ये इनपुट वोल्टेज। चलिए, तो आउटपुट वोल्टेज कह रहा है कि किस तरह का मिलेगा हमको, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आउटपुट वोल्टेज किस तरह से मिलेगा। चलिए, तो कंसेप्ट देखते हैं। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बायस हो गया विथ पॉजिटिव वोल्टेज V1, तो इसको हमको ध्यान रखना है पर्टिकुलर पोर्शन पे। इनपुट वोल्टेज है ना, यहाँ से यहाँ तक इनपुट वोल्टेज हमारा जो है Vin, वो क्या है, लेस देन V1 है। तो इनपुट वोल्टेज लेस देन V1 है, ठीक है। तो ये डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ये डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। कैसे, तो यहाँ का वोल्टेज जो कि इनपुट वोल्टेज हम मान लेते हैं, और यहाँ का V1, ये Vin क्या है, लेस देन V1 है। तो ये ज्यादा पॉजिटिव, ये कम पॉजिटिव, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। तो डायोड यहाँ हम इस कंडीशन के लिए फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। कहाँ से, इस कंडीशन के लिए। तो कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज का जो कंडक्शन होगा वो जस्ट हमारा V1 से होने लगेगा। ये V1 से हमारा कंडक्शन होने लगेगा। थोड़ा सा आपको इस बात को समझना है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका लेवल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेवल इसका ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम बनाते हैं, नेक्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए ये तो चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस, एंड देन ये हमारा चेंज हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। रेसिस्टर को एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। और डायोड अब हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो गया, माइनस, और यहाँ प्लस, ठीक है। कंप्लीटली डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किटेड, एंड हियर माइनस दिस। आउटपुट वोल्टेज जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, V आउट प्लस माइनस क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा V1, आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या मिलेगा, V1 मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, तो आउटपुट वोल्टेज अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से सर्टेनली शिफ्ट हो गया और V1 मिल गया। तो आउटपुट वोल्टेज अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का कुछ आउटपुट मिलेगा। चलिए, तो कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, इसका कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। और ये हमारा लगभग क्लैम्पर सर्किट खत्म हो गया। हमने निगेटिव क्लैम्पर के बारे में आपको बताया, पॉजिटिव क्लैम्पर के बारे में बताया, निगेटिव क्लैम्पर के बारे में आपको खुद से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार एक देखेंगे आप, और इसके बाद हमने बोला है कि जब एक सेशन लिया जाएगा जिसमें यूनिट 1 के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं कराया, और इसका भी क्लिपर सर्किट का भी बहुत कम क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया है, और इसका भी हम लोगों ने अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया है। तो जितना क्वेश्चन करेंगे क्लैरिटी उतनी आती जाएगी हमको, ठीक है। तो ये हमारा क्लैम्पर सर्किट था, एंड डिफरेंट टाइप्स के क्लैम्पर सर्किट आपने देखे। पॉजिटिव बायस कर देने से क्या होगा, निगेटिव बायस कर देने से क्या होगा, ठीक है। तो ये क्लैम्पर सर्किट को हमको इतना यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, कॉमन टॉपिक होगा। अभी तो ये जो टॉपिक था ये इलेक्ट्रॉनिक्स CS एंड इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना था, क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कॉमन होगा ऑल ब्रांचेस के लिए, जिसमें हम लोग जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जेनर डायोड क्या होता है, व्हाट इज जेनर डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड के अंदर हम लोग जेनर डायोड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दैट वी विल स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।
चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा देखा, सबसे पहले हमने पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का क्वेश्चन देखा, उसके बाद फिर निगेटिव क्लैम्पर सर्किट का क्वेश्चन देखा है विदाउट एनी एक्सटर्नल बायसिंग। अब हम लोग विथ एक्सटर्नल बायसिंग देखते हैं, इसके अंदर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इस केस में हमको ध्यान रखना है, इस केस में क्या ध्यान रखना है कि इनपुट वेव फॉर्म के हिसाब से हम यहाँ पे पोलरिटी को मार्क करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव एक वोल्टेज सोर्स, इसके मैक्सिमम वैल्यू को लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे उस मैक्सिमम वैल्यू से और उसी पोलरिटी के हिसाब से कैपेसिटर के पोलरिटी को फिक्स कर देंगे। और फिर डायोड को चेक करेंगे कि डायोड मेरा फॉरवर्ड है कि रिवर्स में है और उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन और शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये पोलरिटी चेंज नहीं होगा। और एक और चीज हम शुरुआत में करेंगे क्या कि इस पोलरिटी को हम मार्क कर देंगे प्लस माइनस। इस हिसाब से हम निगेटिव और पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में आउटपुट को क्या करेंगे, निकाल के दिखाएंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्लैम्पर सर्किट आप देख रहे हैं, इसमें हमने एक पॉजिटिव बायस किया है, पॉजिटिव बायस V1 वोल्टेज का यहाँ पे किया है। आप इस सर्किट को देखिए, दो सर्किट एक्चुअली बनाए, दोनों में हमने सेम इनपुट दिया है, इसलिए हमें एक बार इनपुट बनाए हैं, एक बार इसमें देंगे और एक बार इसमें देंगे। दोनों केसेस में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, तो पहले आपको बस हम यहाँ पे बता देते हैं, देन आफ्टर हम लोग इसको निकाल के भी देखेंगे कि कितना इतना कैसे होता है, ये वेवफॉर्म एक्चुअली कैसे शिफ्ट हो गया। सबसे पहले आप देखिए ऊपर वाला जो सर्किट है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव क्लिपर और नीचे वाला जो सर्किट है वो निगेटिव, सॉरी ऊपर वाला जो सर्किट है वो पॉजिटिव क्लैम्पर और नीचे वाला सर्किट है वो हमारा निगेटिव क्लैम्पर का एग्जाम्पल है। तो अगर पहले तो हमको ये पता चल गया कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर है, इसका ये मतलब है कि जो शिफ्टिंग होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और जो शिफ्टिंग जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा वो कितने लेवल से अब शिफ्टिंग होगा, तो वो हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है V1 उसी लेवल से क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। आप देखिए कितना रेफरेंस यहाँ पर V1 दिया हुआ है। तो अब जो ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म आप जो देख रहे हैं, ये वेवफॉर्म का निगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, V1 पे, और ये कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर के तरफ। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो अब वैल्यू होगा वो V प्लस V 2V के बराबर होगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि फॉर पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट हमारा जो लेवल ऑफ वोल्टेज है, निगेटिव लेवल ऑफ वोल्टेज है, वो सारा कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में, और कितने वैल्यू से राइज होगा, कितने वैल्यू से वो स्टार्ट होगा, V1 से स्टार्ट होगा। उसी तरह दिस इज निगेटिव क्लैम्पर। निगेटिव क्लैम्पर में क्या होगा, हमारा वोल्टेज लेवल वही होगा, V1 ही है, वोल्टेज लेवल इज नॉट गोइंग टू चेंज, वोल्टेज लेवल इज व्हाट, V1 हियर। तो अब हमारा जो पॉजिटिव पिक है अब वो कहां से स्टार्ट होगा, V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में हमको निगेटिव पिक को उस रेफरेंस वोल्टेज से स्टार्ट करना है, निगेटिव पिक को उस रेफरेंस वोल्टेज से स्टार्ट करना है। एंड पॉजिटिव, ये हमारा किस में था, पॉजिटिव क्लैम्पर की बात था। निगेटिव क्लैम्पर में हमको क्या चेक करना है कि अब हमारा जो पॉजिटिव पिक होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, V1 से स्टार्ट होगा। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली मैथमेटिकली रियलाइज करके भी देख सकते हैं। तो इस केस में ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा और इस केस में इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा कैसा है, एक पॉजिटिव क्लैम्पर का एग्जाम्पल है, दूसरा हमारा निगेटिव क्लैम्पर का एग्जाम्पल है। इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव क्लैम्पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश हो गया और निगेटिव क्लैम्पर, तो निगेटिव डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, पुश हो गया। तो ये हमारा कैसा क्लैम्पर है, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, और ये कैसा है हमारा निगेटिव क्लैम्पर, क्लैम्पर विथ निगेटिव वोल्टेज, ठीक है।
नेगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, सॉरी विथ पॉजिटिव। ये वोल्टेज कैसा लगा हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ भी वोल्टेज कैसा लगा है, पॉजिटिव वोल्टेज। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्या रखना है, इसका हम लोग मैथमेटिकल रियलाइजेशन भी करेंगे। कंसेप्ट ये रखना है कि पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज में हमको क्या करना है, निगेटिव पिक को उस वोल्टेज लेवल के ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो इस निगेटिव पिक को उस वोल्टेज लेवल के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज में हमको ध्यान रखना है कि अब पॉजिटिव पिक को उस वोल्टेज लेवल के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पॉजिटिव वोल्टेज को इस लेवल पे शिफ्ट करेंगे तो ये और नीचे चला जाएगा, तो ये और नीचे चला गया और वैल्यू हमारा डबल हो जाएगा, 2v हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आप इसके रिवर्स केस को भी चेक करके देख सकते हैं, ये आपका काम है अब, ठीक है ना, कि अब आप यहाँ पर इस वोल्टेज को उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम पोलरिटी रिवर्स करेंगे तो ये वेवफॉर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वेवफॉर्म भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम अब आपको करना है। आपको अब क्या करना है, आपको एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें इस पोलरिटी को रिवर्स कर देना है। नाम क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज। नाम क्या, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव वोल्टेज और निगेटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव वोल्टेज। तो ये आपको एज ए असाइनमेंट के रूप में करना है। फिर हम इसके है ना प्रैक्टिकल मैथमेटिकल रियलाइजेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। और क्लैम्पर का हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस भी देखते हैं। क्लैम्पर सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं क्लैम्पर सर्किट का, ठीक है। ये चीज आप लिख लेंगे। इसमें कैसे हमको क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है मैंने आउटलाइन एक बताया है आपको। बाकी इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल भी ले सकते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे आपको बताया है। बताया क्या है कि पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज के केस में हमको क्या करना है, जो भी रेफरेंस के लिए यहाँ पे जो भी बायस्ड वोल्टेज दिया हुआ है उस बायस्ड वोल्टेज से निगेटिव को क्या करना है, निगेटिव पिक को उस पे क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। ये निगेटिव पिक है, इसको कहाँ पे उठा के ले जाना है, ऊपर में। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज है। दिस इज निगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वोल्टेज। इस केस में हमको क्या करना है, तो अब इसमें हमको पॉजिटिव पिक को उठा के यहाँ पे बैठाना है। जस्ट उल्टा उल्टा कहने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव क्लैम्पर है तो निगेटिव पिक को उस बायस वोल्टेज के ऊपर ले जाना है। और अगर मेरा निगेटिव क्लैम्पर सर्किट है तो हमको पॉजिटिव पोर्शन को उस बायस वोल्टेज के ऊपर लाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा क्लैम्पर सर्किट का, तो उन सारे सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होगा जहां पर हमको डिस्टॉर्शन को रिमूव करना हो। डिस्टॉर्शन को रिमूव करना हो बाय शिफ्टिंग द लेवल, लेवल के शिफ्ट करने से जो डिस्टॉर्शन को रिमूव करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज मल्टीप्लायर में इसका यूज होगा। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसमें इसका यूज करते हैं हम लोग। यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के प्रोटेक्शन में हम लोग यूज करेंगे इस सर्किट का, ठीक है। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में इसका यूज होगा, जिसका टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हम लोग जानते हैं, लैब्स वगैरह में हम लोग टेस्टिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और बेस लाइन स्टेबलाइजर में, बेस लाइन स्टेबलाइजर कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नल जिस बेस से होता है, जिस बेस पे होता है, उस बेस से हमको लेवल को शिफ्ट करना पड़ता है अप एंड डाउन।
फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पस। अगर सिग्नल उस बेस के ऊपर है और अगर वो अनस्टेबल है तो हो सकता है कि हम उसके बेस को अगर शिफ्ट कर दें तो स्टेबलाइज हो जाए सिग्नल, तो इसी को हम लोग बेस लाइन स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। अगर हमारा सिग्नल एक पर्टिकुलर लेवल पर अनस्टेबल है तो हम उसके लेवल को शिफ्ट करके चेक करेंगे कि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर पा रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग उस केस में क्लैम्पर सर्किट का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ क्लैम्पर सर्किट, और ये आपका क्लैम्पर सर्किट हो गया। नेक्स्ट मैंने बताया कि ये सब का जो क्वेश्चन का रियलाइजेशन हम लोग मैथमेटिकली करेंगे, वो क्वेश्चंस में करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो टॉपिक होता है वो कॉमन है ऑल ब्रांचेस के लिए, अप्रोक्सीमेटली ऑल द ब्रांचेस को ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉमन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक हम लोग जो अभी देख रहे थे वो सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई है ना, कंप्यूटर, इसके लिए था इम्पोर्टेंट। तो अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कॉमन होगा, और इसको हम लोग ब्रेकडाउन डायोड्स के अंदर पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन डायोड्स, ठीक है। एज यू नो देयर आर two type of breakdown when diode is working in reverse bias condition। तो उस रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेकडाउन होता है अगर हम लोग एक मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो दो टाइप का ब्रेकडाउन मैंने आपको पहले भी बताया है, एक जेनर ब्रेकडाउन होता है, दूसरा एवलांचेस ब्रेकडाउन होता है। तो अगर हम ब्रेकडाउन डायोड की बात करेंगे तो इसमें जेनर डायोड का भी डिस्क्रिप्शन होगा और एवलांचेस डायोड का भी डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट आवर टॉपिक ब्रेकडाउन डायोड्स, ठीक है।